दोस्तों, ब्रह्मांड में रोज ही कोई न कोई रिसर्च होती रहती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च आमतौर पर जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे पावरफुल टेलीस्कोप से ही आती है। इन इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा डीप स्पेस में क्लियर से क्लियर डाटा को इकट्ठा कर पाए। जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च होने के बाद उसने हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट तस्वीरें खींच कर दी है और उनमें से ही एक तस्वीर ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया है। जेम्स वेब द्वारा खींची गई इस तस्वीर में आप 700 गैलेक्सीज को एक साथ देख सकते हैं। अब गैलेक्सी की तस्वीरें खींचना इतनी कोई खास बात नहीं है। आप एक नॉर्मल कैमरा और टेलीस्कोप के सेट के जरिए भी पृथ्वी पर रहते हुए भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तस्वीर खींच सकते हैं, लेकिन इन तस्वीर में कुछ ऐसा है जो इसे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खास बनाता है, और वो है इस तस्वीर में मौजूद गैलेक्सी की उम्र। वैज्ञानिक बताते हैं कि आप जिन गैलेक्सीज को देख रहे हैं उनकी फॉर्मेशन ब्रह्मांड की फॉर्मेशन के ऑलमोस्ट तुरंत बाद ही हुई थी, जो एक चौंकाने वाली बात है। आज हम आपको इसी तस्वीर से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताने वाले हैं कि आखिर इन गैलेक्सी की फॉर्मेशन हुई कैसे होगी। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग नाम के एक बड़े धमाके से हुई थी। करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल नहीं हुआ करता था, बल्कि ये तो एक बहुत ही छोटे बिंदु में कैद था। उस बिंदु के अंदर अनंत मात्रा में मैटर मौजूद था और इसे वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहकर बुलाते हैं। इसी छोटे से बिंदु में कुछ डिसबैलेंस आने की वजह से ये अचानक से तेज रफ्तार से एक्सपेंड करने लगता है और यहीं पर जन्म होता है हमारे यूनिवर्स का। शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड प्लाज्मा के एक सूप के जैसा था और इसका तापमान बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया वैसे वैसे ये मैटर भी ठंडा होता गया और आपस में जुड़ने लगा। मैटर के ठंडे होने और आपस में जुड़ने की वजह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होने लगी, जो आगे चलकर तारों का रूप लेने वाले थे। इन तारों की फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स ने भी बहुत मदद की। धीरे धीरे ये तारे भी आपस में क्लस्टर्स यानी समूहों को बनाने लगे, जिन्हें आज हम आकाशगंगा या गैलेक्सीज कहते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड के शुरुआती 1 अरब सालों में इसके अंदर एक तरह की धुंध मौजूद रहा करती थी, जिस वजह से तारों और आकाशगंगाओं की लाइट ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाती थी। ब्रह्मांड के इस स्टेज को वैज्ञानिक एपोच ऑफ रियानाइजेशन नाम से बुलाते हैं। करीब 1 अरब साल बाद ये धुंध हटनी शुरू होती है और इस फेज को कहा जाता है रियोनाइजेशन। इस समय तक आते आते हमारा ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट बन चुका था और इसमें मौजूद विशाल ऑब्जेक्ट्स द्वारा छोड़ा गया प्रकाश लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाता था। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों की इस थ्योरी पर एक बहुत बड़ा सवाल लाकर खड़ा कर दिया है। इस टेलीस्कोप के जरिए 700 ऐसी आकाशगंगाओं को ढूंढा गया है जिनकी फॉर्मेशन यूनिवर्स के बनने के मात्र 370 से 650 मिलियन साल बाद हुई थी। ये समय वैसे तो बहुत ही लंबा है, लेकिन एक आकाशगंगा जैसे विशाल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए ये काफी कम है, और वो भी ऐसे समय में जब हमारा ब्रह्मांड एक बच्चे के समान था। इन गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के लिए तारों की भी फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है, और वैज्ञानिकों के द्वारा की गई स्टडीज में ये पता चला है कि ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे बिग बैंग होने के मात्र कुछ मिलियन साल बाद ही बनकर तैयार हो गए थे। ये चौंकाने वाली बात यह है क्योंकि हम ब्रह्मांड को अभी तक जितना स्लो समझते हैं वह असल में उतना स्लो है नहीं। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि शुरुआती ब्रह्मांड में बनी गैलेक्सी काफी छोटी रहा करती होगी और इनका स्ट्रक्चर भी आज की गैलेक्सी से बहुत अलग होता होगा, लेकिन GN-Z11 नाम की ये गैलेक्सी को देखने के बाद वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि इसकी फॉर्मेशन ब्रह्मांड की फॉर्मेशन के मात्र 400 मिलियन साल बाद ही हुई थी, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गैलेक्सी का स्ट्रक्चर आज की गैलेक्सीज के जैसा ही है, यानी ब्रह्मांड शुरुआत से ही एक जैसा रहा है। अगर आप जेम्स वेब द्वारा की गई इन डिस्कवरीज को जानकर चौंक गए हैं तो अगली डिस्कवरी पक्का आपके होश उड़ा देगी। इतनी पुरानी गैलेक्सी में भी वैज्ञानिकों ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनकी वजह से किसी भी ग्रह पर जीवन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। हम इंसान और पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वजह से ही बना हुआ है। ऐसी किसी भी चीज की शुरुआत ब्रह्मांड में होना इस बात को दर्शाता है कि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी सिविलाइजेशन भी जरूर मौजूद हो सकती है। पृथ्वी पर जीवन को पैदा हुए अरबों साल हो चुके हैं और ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे ग्रह मौजूद होंगे जो पृथ्वी से भी पुराने हैं। ऐसे में अगर उन ग्रहों पर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद रहा होगा तो शायद वहां पर भी हम इंसानों जैसा या फिर शायद हमसे भी कॉम्प्लेक्स जीवन मौजूद होगा। ऐसे किसी भी ग्रह को ढूंढने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रहों के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है।
जिस वजह से उन्हें किसी भी पावरफुल टेलीस्कोप से देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पुरानी गैलेक्सी में पोलोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नाम की एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की खोज की है, जो हमारी पृथ्वी पर भी पाया जाता है। जब कोहरा और धुआं आपस में मिलता है तो उससे स्मॉग नाम के सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली इन दो चीजों का मिक्सर होता है और इसे एक तरह का पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषणकारी सब्सटेंस माना जाता है। अब ऐसी किसी भी चीज का ब्रह्मांड के इतने पुराने स्ट्रक्चर में पाया जाना चौंकाने वाली बात तो है ही, और साथ ही में ही इनका पृथ्वी पर भी पाया जाना यह दर्शाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना यूनिफॉर्म है। वैज्ञानिक हमेशा ही ये बताते आए हैं कि ब्रह्मांड के ऑलमोस्ट सभी हिस्से ओवरऑल एक जैसे हैं। अगर ये पृथ्वी पर आपको कार्बन मिल रहा है तो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी आपको यही सेम कार्बन के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। इसे यूनिफॉर्मिटी ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है और जेम्स वेब द्वारा की गई नई स्टडी इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। अभी तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि इतने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रह्मांड में इतनी जल्दी फॉर्म होना एक इम्पॉसिबल बात है, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद उनके यूनिवर्स के मॉडल्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले वैज्ञानिकों के पास इतने ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से वे गैलेक्सी में मौजूद मॉलिक्यूल का पता लगाना बहुत कठिन होता था। लेकिन जेम्स वेब से न सिर्फ वैज्ञानिक मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में उसकी मात्रा कितनी है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि SPT 041847 नाम की एक बहुत पुरानी गैलेक्सी ब्रह्मांड के एक बहुत ही बेसिक नियम को तोड़ती है। उन्होंने ये देखा कि इस गैलेक्सी में मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्म रूप से नहीं मौजूद है, यानी किसी एरिया में एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की मात्रा ज्यादा है तो दूसरे एरिया में बहुत कम। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म ना होने के बावजूद गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बहुत ज्यादा मेल खाती है। इसमें मौजूद तारों में कार्बन और ऑक्सीजन पाई गई है, जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद तारों में भी पाई जाती है। इस गैलेक्सी से आने वाली जिस लाइट को वैज्ञानिक अभी देख रहे हैं वह तब की है जब ये मिल्की वे से भी उम्र में 10 गुना छोटी हुआ करती थी। ब्रह्मांड की इतनी शुरुआती समय में बनना और इतने कम उम्र में इतना विशाल बन जाना एक बहुत ही विचित्र बात है। अगर इस गैलेक्सी की तुलना एक इंसान से की जाए तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कोई छोटी बच्ची पैदा होते ही स्कूल जाने लगे और 8 साल की उम्र तक आते आते वह बूढ़ी होकर रिटायर भी हो जाए। मैं जानता हूँ ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको SPT गैलेक्सी डिटेक्ट करने के बाद फील हुआ था। पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिर्फ तारों के केंद्र में बनते हैं और जब ये तारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फट जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल खुद ब खुद अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। लेकिन टेलीस्कोप के द्वारा किए गए डाटा में ये पता चला कि ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे की फॉर्मेशन इसके बनने के कुछ करोड़ साल बाद ही हो गई थी। इस बात ने वैज्ञानिकों की पुरानी धारणा को तोड़ दिया, क्योंकि पहले इससे माना जाता था कि ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे बिग बैंग होने के 500 मिलियन से 1 अरब साल बाद बने थे। मिचियो काकू नाम के एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि अब वह समय दूर नहीं है जब हमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों में करेक्शंस करने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि नई रिसर्च ये लगातार प्रूव कर रही है कि तारों की फॉर्मेशन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडल के हिसाब से नहीं हुई थी, वे बहुत पहले ही बन चुके थे। और यही कारण है कि हम इतने पुराने समय में भी इतनी विशाल गैलेक्सी ऑब्जर्व करने को मिल रही है हमें। वैज्ञानिकों ने पुराने ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्लोबुलर क्लस्टर्स भी डिटेक्ट किए हैं। आसान भाषा में कहूँ तो ये तारों के समूह होते हैं जिनके केंद्र में तारों की फॉर्मेशन भी हो रही होती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि इनमें बनने वाले तारों के कंपोजिशन एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग है, यानी तारों के एक दूसरे के अगल बगल फॉर्म होने के बावजूद उनके अंदर मौजूद मटेरियल में बहुत ज्यादा अंतर है। इस चीज को वैज्ञानिक एबुडेंस अनोमली नाम से बुलाते हैं और अभी तक वैज्ञानिकों के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। विज्ञान की खास बात यह है कि यह गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ती है। आज भले ही हम अपने ब्रह्मांड के मॉडल गलत साबित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि भविष्य में हमारे पास बेहतर और सही मॉडल आने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा बिग बैंग के कितने सालों बाद बना होगा? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।